वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 3 दिसंबर और इससे जो है जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जो जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया तो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, तकनीक, जागरूकता और कंप्यूटर कौशल तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है। तो अगला है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है किसने? IUSSP ने। तो IUSSP ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार तो फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 टाटा साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। वाद्य चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। तो अगला है, हाल ही में रीवा जिला सफ़ेद शेरों का शहर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है कहाँ? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित रीवा जिला सफ़ेद शहरों का शहर यह सफ़ेद बाघों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यह सफ़ेद बाघ, जिसका नाम मोहन था, वर्ष 1951 में रीवा क्षेत्र के जंगल में पाया गया था। अब रीवा में पाया गया था तो 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीए सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौराहदेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो अब इतना मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लिए, तो मध्य प्रदेश देखते हैं मैप में। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। CM है डॉक्टर मोहन यादव। कैपिटल क्या है वहाँ की? भोपाल। और गवर्नर का है मंगूभाई सिंह पटेल। तो चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। तो हीरा, मैंगनीज, तांबा, डोलोराइट जैसे खनिज में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। तो माछ मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो इतना आपसे मध्य प्रदेश के बारे में जुड़े हुए फैक्ट आप ध्यान देना है। तो अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम जो है केंद्र सरकार ने सेवा तीर्थ कर दिया बदलकर। तो और भी नाम बदले गए हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख कार्यालयों के नाम क्या किए गए हैं? तो PMO का सेवा तीर्थ किया गया है, राजभवन का लोक भवन किया गया है, केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन कर दिया। तो PMO के अफसरों ने कहा सार्वजनिक स्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं सांस्कृतिक है। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ने का मतलब है सत्ता जो थी अंग्रेजों की देन थी और सेवा हमारी भारतीय लोकतांत्रिक है। तो इसीलिए जो प्रशासन है, इन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक नहीं सांस्कृतिक धरोहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अगला देखते हैं, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं? तो किस देश में सबसे ज़्यादा HIV संक्रमण बढ़ रहे हैं? यह बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है पिछले 15 वर्ष में HIV संक्रमण के नए मामले 200% बढ़ के आए हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर अच्छा समझौता किया है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद किया है। तो अब इतना पाकिस्तान के बारे में देख चुके हैं, तो मैप पे देखते हैं पाकिस्तान। तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तान रुपया। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और
प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। तो अगला है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका शुभारंभ कहाँ किया है? इन्होंने किया कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। तो ACEN जो है आनंद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन जो है इसका फुल नाम है। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम में। और इसके चेयरमैन जो है वी नारायणा है 11वें नंबर के। तो अगला है, हाल ही में किसने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला प्रवीण कुमार ने। ये हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने BSF के अतिरिक्त निदेशक का पदभार संभाला है। तो वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फार्नर को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अंकाती राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो अगला है, हाल ही में काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो काशी तमिल संगम, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है कहाँ आयोजन? वाराणसी में। तो काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण वाराणसी में किया गया है। तो अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू किया गया? तो कहाँ हुआ? तो इसका शुरुआत हुई कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुप्रतीक्षित 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हो गया है। इसका आयोजन पुरी जिले के कोणार्क स्थित वैश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास किया जा रहा है। तो उड़ीसा के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, जिसका नाम है सुनापुर बीच और गोल्डन बीच। ओडिशा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है। विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है। वेदांता ग्रुप ओडिशा में 1 लाख रुपए का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। तो उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM है मोहन यादव, CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू खम्बपति। और सोनपुर बीच, गोल्डन बीच, इनको ब्लू प्रमाण दिया गया है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो यह अभी मनाया गया कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और जगन्नाथपुरी मंदिर है। और उड़ीसा में चिचिलिया लेक भी है और वहाँ का सबसे ज़्यादा खड़े पानी के लेक लैगून लेक भी है, उड़ीसा में स्थित है। तो अगला है, हाल ही में किस देश की छोजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली अनियंत्रितहीन महिला पर्वतारोही बनी है? तो यह किस देश की है? यह है भारत की। इसको आप इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये VVIP क्वेश्चन है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आना ही आना है। तो भारत ने किया, तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने जो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। थेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। तो भारत की वर्तमान साक्षरता दर जो है 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 94 हो गई, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील, ये तीनों को नए जोड़ा गया है। 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 19वां चाइना में प्रस्तावित था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा। कहाँ? 191वें स्थान पर रहा, और जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है भारत 2030 भारत में प्रस्तावित है, और कहाँ है? होगा अहमदाबाद में। तो अगला है, हाल ही में कौन 18वें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए? तो 18वें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? या चुने गए हैं कौन? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं।
अगला है, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो वह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित कहाँ है? यह है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबो सुबियांतो। कौन है? प्रोबो सुबियांतो। और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश भी है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी यह विश्व में रखता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। और यह नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर है। तो इंडोनेशिया जैसे नारियल में विश्व में है, तो भारत में कौन है? तो भारत में कौन है? भारत में है कर्नाटक। तो गौण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। तो अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों में कितने % महिलाएं हैं? तो अटल पेंशन योजना के तहत अभी जो पंजीकृत महिलाएं हैं, इसमें लगभग 48% महिलाएं हैं और कुल 8,34,00,000 से अधिक हुई हैं। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या 8,34,00,000 से अधिक हुई है और इनमें जो है 48% महिलाएं हैं। तो लगभग 4,12,15,00,000 महिलाएं हैं। तो अगला है, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिविटी एयरपोर्ट बना है? तो कौन बना है? तो यह बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, विशेषकर उन हवाई अड्डों की श्रेणी में जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।